जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर एक साधारण सा जिला, जहां एक सरकारी अस्पताल के अंदर हुई कुछ बातों ने पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। एक वीडियो, कुछ शब्द और फिर उस पर गिरी कार्यवाही की गाज, जैसे किसी शांत तालाब में पत्थर फेंका गया हो और उसकी लहरें दूर दूर तक फैल गई हों। घटना बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन असर बहुत गहरा था। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक यानी सीएमएस डॉक्टर भास्कर प्रसाद ने स्थानीय नेताओं से कहा कि अर्थी निकालनी है तो सीएम की निकालो। ये एक लाइन थी, लेकिन सोशल मीडिया पर पहुंचते ही ये लाइन मानो आग बन गई। किसी ने वीडियो अपलोड किया, किसी ने मीम बनाया, किसी ने इसे सरकारी अनुशासन का मामला बताया, तो किसी ने सच्चाई बोलने की सजा। और जैसा होता है, जब कोई सरकारी अधिकारी सरकार पर कुछ बोल देता है तो सरकार चुप नहीं रहती। आदेश आया, जांच शुरू हुई और डॉक्टर भास्कर प्रसाद सस्पेंड कर दिए गए। एफआईआर दर्ज हुई, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई और राजनीति ने इसे हथिया लिया। अब सवाल उठने लगा, क्या डॉक्टर ने कुछ गलत कहा या उन्होंने वो कहा जो जनता रोज अपने दिल में कहती है लेकिन जुबान पर लाती नहीं। आइए जरा समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जयसिंहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ स्थानीय लोग किसी शिकायत को लेकर पहुंचे थे। बताया जाता है कि अस्पताल की समस्या को लेकर लोग नाराज थे। उसमें कुछ आप यानी आम आदमी पार्टी के नेता भी थे। जब वो लोग अस्पताल पहुंचे तो दवाइयां नहीं थी, डॉक्टर समय पर नहीं थे, सफाई में कमी थी। गुस्से में लोगों ने कहा कि हम आपकी अर्थी निकालेंगे। जब कोई भी इंसान इस तरह की धमकी सुनता है तो वो पलटकर जवाब देता ही है। सीएमएस ने भी पलटकर कहा कि अर्थी निकालनी है तो सीएम की निकालो, जो सिस्टम को चला रहे हैं। बस यहीं से कहानी बदल गई। जो बात दो चार लोगों के बीच होती वो मोबाइल कैमरे में कैद हो गई, और आज के दौर में कैमरा किसी भी शब्द को तोड़ मरोड़ कर वायरल कर सकता है। किसी ने कहा डॉक्टर ने मुख्यमंत्री का अपमान किया, किसी ने कहा उन्होंने सच्चाई बोली, लेकिन एक बात साफ थी, सिस्टम को ये पसंद आया नहीं। सवाल ये नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा, सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्या ये गुस्से का एकमात्र पल था या उस सिस्टम की हताशा थी जो रोज डॉक्टरों को जनता और सरकार के बीच पीस देती है। यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं। यहाँ डॉक्टर एक तरफ जनता की गालियां सुनते हैं, दूसरी तरफ ऊपर से सरकारी दबाव झेलते हैं, और बीच में अगर कोई बोल दे कि गलती सिस्टम की है तो उस पर सबसे पहले कार्यवाही होती है। यही हुआ डॉक्टर प्रसाद के साथ। अब अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो देखेंगे कि इस घटना की टाइमिंग भी बहुत दिलचस्प है। यूपी सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दावे कर रही है। मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, सीएम खुद अस्पतालों में औचक निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई अधिकारी खुद सरकार पर उंगली उठाता है तो यह सरकार की छवि पर सीधा वार माना जाता है। डॉक्टर का बयान वायरल होने के बाद प्रशासन ने तुरंत उन्हें सस्पेंड कर दिया। आदेश में लिखा गया, मुख्यमंत्री के प्रति अनुशासनहीन एवं असम्मानजनक वक्तव्य। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा गया कि उस वक्त आखिर परिस्थिति थी क्या, कौन उसका रहा था और किस संदर्भ में उन्होंने यह बात कही। अब जरा सोचिए, अगर एक सरकारी अधिकारी गुस्से में या निराशा में कुछ बोल देता है तो उसका करियर खतरे में पड़ जाता है। लेकिन अगर सिस्टम गड़बड़ करे, मरीज को इलाज ना मिले, दवाइयां ना मिले, डॉक्टर की कमी रहे, तो उस सिस्टम पर कोई कार्यवाही नहीं होती। यही असली विडंबना है। सोशल मीडिया पर दो तरह के रिएक्शन आए। एक वर्ग ने कहा डॉक्टर ने गलत किया, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दूसरा वर्ग बोला कम से कम किसी ने तो सच बोला। किसी ने लिखा सीएमएस ने वो कहा जो हम सब कहना चाहते हैं। किसी ने कहा अगर सच बोलना अपराध है तो फिर झूठ ही नया धर्म है। इसी बीच कई डॉक्टर संघों ने भी प्रतिक्रिया दी। कुछ ने कहा कि बयान अनुचित है, जबकि कईयों ने कहा कि डॉक्टरों को रोज जिन दबाव में काम करना पड़ता है ये उसी का परिणाम है। आपको शायद याद हो कि कुछ महीने पहले प्रयागराज में एक सरकारी डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि यहाँ डॉक्टर नहीं बलि के बकरे चाहिए। उसे भी नोटिस मिला था। इससे पहले मथुरा में एक महिला डॉक्टर ने वीडियो बनाकर बताया था कि कैसे स्टाफ की कमी के बावजूद उन्हें 24 घंटे काम करना पड़ता है। उसे भी चेतावनी दी गई थी। तो क्या यूपी का स्वास्थ्य तंत्र अब इतना संवेदनशील हो गया है कि सच बोलने वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है, या फिर सरकार ये दिखाना चाहती है कि अनुशासन सबसे ऊपर है, भले ही इसके लिए सच्चाई को दबाना पड़े।
दिलचस्प बात यह भी है कि सुल्तानपुर का ये वीडियो पहले फेसबुक पर वायरल हुआ, फिर ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पर ट्रेंड करने लगा। कुछ यूजर ने लिखा, सीएम पर बोलने वाले डॉक्टर को रातों रात सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जिन अस्पतालों में दवाई नहीं वो सालों से चल रहे हैं, यानी जनता के गुस्से का निशाना सिर्फ डॉक्टर नहीं पूरा सिस्टम बन गया। अब इस कहानी में एक और परत है, राजनीति का। सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं ने इसे सीधा सीएम का अपमान बताया और कार्यवाही की मांग की, वहीं विपक्ष ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, योगी सरकार को सच्चाई सुनना पसंद नहीं, इसलिए जो बोलेगा उसे निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं बीजेपी के नेताओं ने जवाब दिया, डॉक्टर को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, ऐसी शब्द जनता के सेवा को शोभा नहीं देता। यानी मामला अब केवल अस्पताल का नहीं रहा, या सत्ता बनाम सच्चाई की लड़ाई का बन गया। लेकिन जनता किसके साथ है, ये सवाल सबसे अहम है। ज्यादातर लोग अस्पतालों में इलाज के लिए भटकते हैं, वे जानते हैं कि डॉक्टर भी उतने ही थके हुए हैं जितने कि मरीज। जब सिस्टम में स्टाफ की कमी हो, दवाई का बजट आधा कर दिया जाए और ऊपर से रोज निरीक्षण के नाम पर धमकियां दी जाएं, तो आखिर कोई कितने दिन चुप रहेगा। सीएम ने जो कहा वो शायद नीतिगत रूप से गलत हो सकता है, लेकिन मानवीय रूप से समझा जा सकता है। ये एक सिस्टम की चीख थी जो गलती से माइक पर रिकॉर्ड हो गई और अब यही चीख वायरल हो गई। टीवी चैनल्स पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह वही एक लाइन, अर्थी निकालनी है तो सीएम की निकालो। कभी कभी एक लाइन पूरे प्रशासनिक तंत्र का आईना बन जाती है। सुल्तानपुर का वो वीडियो वायरल होते ही लखनऊ तक पहुंच गया और अब लखनऊ में वीडियो पहुंचने का मतलब था मामला अब प्रशासनिक नहीं राजनीतिक हो चुका है। सचिवालय की फाइलें खुली, कुछ फोन कॉल्स हुए और कुछ घंटों में आदेश जारी हुआ, डॉक्टर भास्कर प्रसाद सस्पेंड। बस सिस्टम ने फिर वही किया जो उसे सबसे अच्छे से आता है, कार्यवाही का तमाशा। डॉक्टर पर तो गाज गिरी, लेकिन सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि अस्पताल की स्थिति सुधरी या नहीं, मरीजों को दवाई मिली या नहीं, वहां सफाई हुई या नहीं। सरकार ने वही किया जो हर बार करती है, दिखा दिया कि हम सख्त हैं, भले ही सख्ती गलत दिशा में क्यों न हो। अब आइए देखते हैं मीडिया ने इस मामले को कैसे पकड़ा। कुछ चैनल्स ने इसे मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के रूप में दिखाया, तो कुछ ने सरकारी अनुशासन का उल्लंघन बताया। किसी ने यह नहीं पूछा कि डॉक्टर ने आखिर ऐसा क्यों कहा। क्या अस्पताल की स्थिति वाकई इतनी खराब थी कि वहां के सीएमएस को इस हद तक बोलना पड़ा? क्या कोई भी अधिकारी अपनी नौकरी दांव पर लगा देगा सिर्फ एक पल की मस्ती के लिए? तो जवाब है नहीं। यह बयान निराशा का परिणाम था, एक ऐसे तंत्र से मोह भंग का परिणाम जो रोज जनता की उम्मीदों और डॉक्टरों की मेहनत दोनों को कुचलता है। मुख्य धारा की मीडिया का रुझान साफ था, सरकार की लाइन पकड़ो, बाकी सब असंवेदनशील या अपमानजनक घोषित कर दो। अब ये विडंबना देखिए, मीडिया जो कभी सच्चाई दिखाने का दावा करता था, वही अब सच्चाई बोलने वालों पर लेक्चर देने लगा है। किसी चैनल ने डॉक्टर को बेखौफ कहा, किसी ने गैर जिम्मेदार, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि सुल्तानपुर के अस्पताल में पिछले 6 महीने से एक्सरे मशीन खराब पड़ी है। किसी ने यह नहीं बताया कि वहां 2 डॉक्टरों के काम का बोझ एक डॉक्टर उठा रहा है, क्योंकि वो सब टीआरपी नहीं लाता, लेकिन सीएम की अर्थी की लाइन टीआरपी लाती है। अब जरा सोचिए, कोई अधिकारी जब सच्चाई बोलता है तो उसे मीडिया दोषी ठहराता है, लेकिन जब वही अधिकारी चुप रहता है और जनता मरती है तो मीडिया कहता है सिस्टम फेल। तो सवाल यह है कि आखिर गलती किसकी है, सिस्टम की या सच्चाई बोलने वालों की? जनता ने इस मामले पर अपनी राय सोशल मीडिया पर खुलकर व्यक्त की। ट्विटर पर #CMS सुल्तानपुर ट्रेंड करने लगा, फेसबुक पर मीम्स बने, इंस्टाग्राम पर रील्स आई। किसी ने लिखा, डॉक्टर ने सच बोल दिया इसलिए निलंबित हुआ, झूठ बोलता तो प्रमोशन मिलता। एक यूजर ने लिखा, अब डॉक्टर नहीं रबड़ के मुंह चाहिए जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएं। लोगों ने इसे एक तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार बताया, लेकिन सरकार ने इसे गंभीर अपराध माना। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, डॉक्टर को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, किसी अधिकारी को मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं। और इस बयान ने ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि अब इस देश में सच बोलने के लिए मर्यादा भी सरकार तय करेगी। सोचिए, एक डॉक्टर जो दिन रात मरीजों के बीच काम करता है, अगर वो सिस्टम की खामियां बताए तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन जिन अफसरों की वजह से सिस्टम बिगड़ा, जिन ठेकेदारों ने दवाइयां खरीद में खेल किया, उन पर कोई कार्यवाही नहीं। क्यों? क्योंकि वे सिस्टम के हिस्से हैं और सिस्टम अपने हिस्से को कभी काटता नहीं, बस लीपापोती करता रहता है। यही वो जगह है जहां जनता और सत्ता के बीच का भरोसा टूट जाता है। सुल्तानपुर की घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई जगह सरकारी डॉक्टरों और अधिकारियों पर कार्यवाही की गई है जब उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ बोला।
हर बार वही कहानी, अनुशासनहीनता, अपमान, वक्तव्य अस्वीकार्य। लेकिन कभी यह नहीं कहा गया कि हम स्थिति को सुधारेंगे। अब बात करते हैं इस पूरे विवाद की राजनीतिक परतों की। सुल्तानपुर एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील इलाका है। यहाँ सत्ता और विपक्ष दोनों की पकड़ है। ऐसे में किसी सरकारी अधिकारी का बयान राजनीतिक हथियार बन जाना तय है। विपक्ष ने तुरंत इसे लपक लिया। समाजवादी पार्टी ने कहा यह सरकार की तानाशाही है, डॉक्टर की बात में सच्चाई है। बीजेपी प्रवक्ता ने जवाब दिया, अगर डॉक्टर सरकार को कोसेंगे तो सरकार चुप नहीं रहेगी। और यहीं से यह बहस अस्पताल से निकलकर सत्ता बनाम सच्चाई के अखाड़े में पहुंच गई। सोचिए, सरकारें बदलती हैं, नेता बदलते हैं, लेकिन सिस्टम वही का वही रहता है। डॉक्टर वही परेशान, मरीज वही बेबस, और ऊपर से वही जवाब, कार्यवाही कर दी गई। कार्यवाही यानी दिखावा, ताकि जनता को लगे सरकार सक्रिय है, लेकिन असल में मुद्दा वहीं का वहीं। अगर आप सोशल मीडिया पर इस वीडियो के नीचे के कमेंट्स पढ़ें तो आपको लगेगा कि जनता अब सिर्फ दर्शक नहीं रह गई, बल्कि विश्लेषक बन गई है। कुछ लोग बोले, अगर डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया तो अब हर सरकारी कर्मचारी डर के साए में काम करेगा। यानी जनता समझ रही है कि यह मामला सिर्फ एक बयान का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के डर और असंतोष का प्रतीक है। अब मीडिया में नया नैरेटिव भी शुरू हो गया। अधिकारियों को अपनी हद में रहना चाहिए, ऐसा मीडिया बोलने लगा। किसी ने यह नहीं बताया कि जब जनता मर रही होती है और अधिकारी चुप रहते हैं तो क्या वो भी हद में रहना ही कहलाता है? क्या चुप रहना ही अब ईमानदारी की नई परिभाषा है? इस बीच सुल्तानपुर के अस्पताल में डॉक्टर भास्कर के समर्थन में कुछ कर्मचारी और डॉक्टर खड़े हुए। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने जो कहा वो गुस्से में कहा, लेकिन झूठ नहीं कहा। उन कर्मचारियों पर भी अब कार्यवाही की धमकी हो रही है। यानी अब सिर्फ बोलना ही नहीं, समर्थन करना भी अपराध है। यही वो जगह है जहां लोकतंत्र का असली चेहरा नजर आता है, जहां सच्चाई बोलने वाला गुनहगार है और चुप रहने वाला अनुशासित नागरिक। जहां सरकार कहती है हम जनता के लिए हैं, लेकिन जनता के दर्द की आवाज उठाने वाला जब बोलता है तो वही जनता का दुश्मन बना दिया जाता है। कहते हैं किसी सिस्टम की असली पहचान उसके फैसलों से होती है, उसके नारों से नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है हम शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सहिष्णुता किस चीज के लिए? भ्रष्टाचार के लिए या सच के लिए? सुल्तानपुर के सीएमएस पर कार्यवाही हो गई, उनका बयान अशोभनीय बताया गया, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि जिस अस्पताल में उन्होंने ये बात कही वहां महीनों से क्या हालात थे। न दवाई सही से आती थी, न डॉक्टरों की संख्या पूरी थी, न मरीजों के लिए सुविधाएं। क्या किसी ने उस अस्पताल के रिकॉर्ड्स देखे? क्या कोई जांच वहां के कामकाज पर हुई? नहीं, क्योंकि मुद्दा अब स्वास्थ्य व्यवस्था का नहीं, राजनीतिक अनुशासन का बन चुका था। डॉक्टर भास्कर का एक वाक्य अर्थी निकालना है तो सीएम की निकालो, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक प्रतीक बन गया था उस निराशा का जो हर उस सरकारी कर्मचारी के भीतर पल रही है, जिसे अपनी नौकरी बचाने के लिए सच्चाई छिपानी पड़ती है। कभी कभी एक लफ्ज पूरे तंत्र का चेहरा खोल देता है, और ये वही लफ्ज था। अब जरा सोचिए, अगर कोई डॉक्टर किसी नेता को गाली दे दे तो सस्पेंशन, अगर कोई नेता किसी डॉक्टर को गाली दे दे, मार दे तो तालियां, अगर कोई अधिकारी सरकार पर सवाल उठाए तो एफआईआर, अगर सरकार नाकाम हो जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। यानी अब हर जगह एक ही नतीजा है, सत्ता सुरक्षित, जनता असुरक्षित। इसलिए इस पूरे मामले का असली सवाल यह नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा, असली सवाल यह है कि क्या अब इस देश में सच्चाई बोलना वाकई अपराध है? क्या सरकारी कर्मचारी का मतलब अब सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना रह गया है? क्या डॉक्टर अब मरीजों से ज्यादा नोटिस से डरते हैं? यथार्थ यह है कि इस देश में व्यवस्था इतनी संवेदनशील नहीं कि जनता की तकलीफ को सुने, पर इतनी संवेदनशील जरूर है कि सत्ता की आलोचना कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आइए थोड़ा और गहराई में जाएं। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ग्रामीण अस्पतालों में स्टाफ की कमी, उपकरणों की खराबी और भ्रष्टाचार के किस्से आम हो गए हैं। लेकिन सरकार हर बार कहती है हम सुधार कर रहे हैं। सुधार कहाँ दिखता है? टीवी के विज्ञापनों में। ग्राउंड पर तो वही पुरानी कहानी है, डॉक्टर कम मरीज ज्यादा, सिस्टम मौन। सुल्तानपुर का सीएमएस भी उसी सिस्टम का हिस्सा था। हर रोज उसे वही देखना पड़ता था, बेबस लोग, टूटी मशीनें, खाली दवाइयों के रैक और ऊपर से शिकायतें। एक दिन उसका धैर्य टूट गया, वो बोल गया, और वही पल उसके कैरियर का सबसे टर्निंग पॉइंट हो गया। क्या उसने मुख्यमंत्री का अपमान किया, या उसने कुर्सी को आईना दिखाया जिस पर बैठा हर नेता जनता की सेवा का वादा तो करता है, लेकिन जनता की चीख नहीं सुनता? सरकार ने अपने अधिकारी पर कार्रवाई करके एक संदेश जरूर दे दिया, हम पर बोलोगे तो निलंबित कर दिए जाओगे, सजा पाओगे।
लेकिन इस संदेश के साथ सरकार ने जनता को भी बहुत कुछ सिखा दिया। अगर तुम्हें सुधार चाहिए तो तुम चुप रहो। कभी कभी सरकारें भूल जाती हैं कि डर से व्यवस्था नहीं चलती, डर से सिर्फ सन्नाटा फैलता है और सन्नाटा हमेशा तूफान से पहले आता है। मीडिया की भूमिका पर लौटे तो यह और भी चिंताजनक है। जिस मीडिया को जनता की आवाज बनना था, वही अब सरकार की प्रेस विज्ञप्ति पढ़ रहा है। किसी ने नहीं पूछा कि डॉक्टर का आखिर पक्ष क्या है, किसी ने नहीं दिखाया कि अस्पताल में कितनी समस्याएं हैं। बस सबने एक बात दोहराई, मुख्यमंत्री का अपमान, जैसे डॉक्टर ने किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि भगवान का अपमान कर दिया हो। आज यही मीडिया फ्री प्रेस का दावा करता है, लेकिन जनता अब समझदार है। लोग अब मीडिया से नहीं, अपने अनुभव से सच्चाई समझते हैं। सुल्तानपुर की इस घटना पर जो जनता ने कहा वही असली रिपोर्ट है। एक यूजर ने लिखा, जो सिस्टम की अर्थी निकाल रहा है उसे बचाने के लिए डॉक्टर को बलि का बकरा बनाया गया। दूसरे ने लिखा, डॉक्टर ने वो कहा जो हर गरीब मरीज रोज कहता है, बस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया डॉक्टर का। और यही वजह है कि यह पूरा मामला वायरल हुआ, क्योंकि जनता को इसमें अपनी कहानी दिखी। यह सिर्फ सीएमएस की नहीं, हर उस आदमी की कहानी है जो सत्ता से सवाल करता है और सजा पाता है। अब जरा सोचिए, लोकतंत्र का मतलब आखिर है क्या? जनता की बात सुनना या जनता की बात को दबाना? अगर एक डॉक्टर को अपने सरकार के खिलाफ बोलने पर निलंबित कर दिया जा सकता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र अब सिर्फ कागज पर रह गया है? यह वही देश है जहां कभी जेपी आंदोलन हुआ था, जहां एक स्टूडेंट के सवाल ने इमरजेंसी गिरा दी थी। आज उसी देश में एक डॉक्टर का सवाल सस्पेंशन में बदल जाता है। समय बदला है, लेकिन सच्चाई बोलने की कीमत अभी भी भारी है। यथार्थ संवाद में हम बार बार यही कह रहे हैं, सवाल पूछना अपराध नहीं, जिम्मेदारी है। डॉक्टर प्रसाद ने सवाल पूछा, अगर अर्थी निकालनी है तो निकालो। उन लोगों की जो सिस्टम चला रहे हैं, क्या गलत कहा उन्होंने? क्या वो सिस्टम से बाहर थे? नहीं, वो खुद उसी सिस्टम के भीतर थे और इसलिए वो जानते थे कि गड़बड़ कहाँ है। लेकिन सिस्टम की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वो अपने भीतर की आवाज नहीं सुनता, वो बाहर से आई आलोचना को दुश्मनी समझता है और फिर सच्चाई को निलंबित कर देता है। अब सवाल हम सबके सामने है, अगर डॉक्टर चुप रहेंगे, पत्रकार झुकेंगे और जनता डर जाएगी, तो आखिर बोलेगा कौन? कौन कहेगा कि अर्थी निकालनी है तो सिस्टम की निकालो? कौन कहेगा कि दवा नहीं जवाब चाहिए? कौन कहेगा कि सच बोलना अपराध नहीं है? यही सवाल इस विवाद की असली विरासत है। डॉक्टर प्रसाद का बयान शायद इतिहास में एक विवादित टिप्पणी बनकर रह जाएगा, लेकिन असल में वो एक दस्तावेज है, इस दौर की हकीकत का दस्तावेज, जहां सच बोलना महंगा है पर झूठ बोलना आसान और सस्ता, जहां निलंबन का डर सच्चाई से बड़ा है पर सन्नाटा जनता से बड़ा नहीं। अब इस देश में अब भी कुछ लोग हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। उनमें से एक सुल्तानपुर का वो डॉक्टर था। उसने शायद राजनीति नहीं समझी पर इंसानियत समझी। उसने अपनी नौकरी खोई लेकिन अपना जमीर बचाया। और शायद यही वजह है कि उसका बयान वायरल हुआ, क्योंकि लोग सिर्फ बयान नहीं सुन रहे थे, वो एक आवाज सुन रहे थे। वो आवाज जो कहती है कि सिस्टम सड़ा हुआ है तो उसे बदलना पड़ेगा। यही है सुल्तानपुर की कहानी, एक डॉक्टर, एक बयान और एक सवाल, वो जो आज भी हवा में गूंज रहा है। अर्थी निकालनी है तो सिस्टम की निकालो, यानी उस सत्ता की जो जनता की सेवा के नाम पर जनता का सब्र तोड़ रहा है। अब फैसला जनता का है, आप किसके साथ हैं, सिस्टम के साथ या सच्चाई के साथ? तो मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहें यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।